साथियों, 25 साल हो गया एक ही व्यक्ति जनरल सेक्रेटरी रहकर, एक ही यूनियन का लीडर बनकर। आज 25 साल बीत जाने के बाद भी आप लोगों को उसका एंटी इंक्यूबेंसी नहीं फैक्टर नहीं दिख रहा है। एंटी इंक्यूबेटरी फैक्टर का मतलब ये होता है कि उनके द्वारा किए गए कोई भूल चूक और उसको देखने के लिए दूसरी कोई यूनियन भी खड़ा होके स्ट्रांग ओपोजिशन रहना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये मंजूर नहीं है, मुझे लगता है। परंतु मैं आपके सामने आपके विषय में कुछ सोचता हूँ, इसीलिए बोलना पसंद करूँगा कि देखिए, मैं कल भी महादेवाया का जो वीडियो देखा था और आज भी देखा, लेकिन उसमें जो उनका वक्तव्य में फ़र्क आया ये देखिए। कल वो बोल रहे थे डरो मत, लेकिन आज बोल रहे हैं कि ऑफिस से दूर, नए जीडीएस को ऑफिस से दूर रहने के लिए। इसका मतलब यही हुआ कि स्ट्राइक के समय में जीडीएस, नई जीडीएस दूर में रहेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि उनको पता है कि कॉन्सिक्वेंसी क्या होने वाला है। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि आप लोग डरो मत। परंतु चीज़ ये है कि इनका जो वक्तव्य था उसमें कुछ मुझे लीपापोती वाला मंतव्य लगा, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत उनका रुख चेंज किया है। कैसे कि उनका कहना था कि नेगोशिएशन करने का जो बात कही, हमें बुलाएंगे तब हम बातचीत के लिए समाधान निकलेगा। तो जब उनको बुलाया गया था 8 तारीख को, आप लोग वो लेटर को भी देख सकते हैं। 8 तारीख को जब उनको बुलाया गया था, उसको टाल दिया उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि हमारे जो जेसीए मतलब जॉइंट एक्शन कमेटी वाले जो लीडर्स थे वो कोई मतलब दूर में है, वो आके पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसे बोला। तो ये बोलने का यही मतलब हुआ कि उन्होंने अवॉइड किया और करके वो फिर 11 तारीख को 12 तारीख को हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ, 8 तारीख को बुलाने के बाद 11 तारीख हो गया। ये किसके हिसाब से हुआ? महादेवाया जी के हिसाब से हुआ। लेकिन हम महादेवाया जी को उधर क्यों बैठाए थे? हम जब उनको नेता बना के बैठाए हैं, वो वही इसी कॉज के लिए बैठे हैं कि हमारे यहाँ जीडीएस के लिए वो लड़ेंगे, जीडीएस के लिए वो कुछ करेंगे। तो नेगोशिएशन जो उनके साथ 12 तारीख को, फिर 11 तारीख को या 12 तारीख को जो नेगोशिएशन हुआ, उसमें 24/2 तक रिपोर्ट देने का उन लोगों ने वादा किया और बोला कि आप लोग स्ट्राइक में मत जाइए। लेकिन उन्होंने उनके ऊपर जो नशा चढ़ा था, वो नशा ये चढ़ा था कि कोई ऐप बना देंगे, उसमें जो नई जीडीएस आएंगे उसका मेंबरशिप ले लेंगे। तो ये जो मनसा है, इसके हिसाब से उन्होंने ये आप लोगों को धकेला ये स्ट्राइक में। तो आप ये सोचिए, एक जनरल सेक्रेटरी का मतलब स्फूर्तिला रहना, हरदम एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है जीडीएस के लिए। लेकिन उनका कोई आप लोगों को संदेश मिला था पहले? आप लोगों को नहीं मिला था। आज जब उनकी ज़रूरत पड़ी, वो कोई ऐप बना के बोल रहे हैं कि हमें मेंबरशिप दे दो। और वो जो सलाहकार समिति के बारे में थोड़ा मैं बोल दूं, वो उनका कोई सलाहकार समिति है क्या? उन्होंने किसकी बात सुनी है? वो किसी के बात नहीं सुनते। जो काबिल जीडीएस हमारे बीच में नहीं है क्या? बहुत सारे काबिल जीडीएस हैं, लेकिन उनको वो हरदम सेट असाइड कर देते हैं और खुद जो है अपने को एक मतलब राज चक्रवर्ती समझते हैं। इसी वजह से उनका जो सलाहकार समिति, कुछ वो वीडियो बनाने वाले वो जो होते हैं ना नई जीडीएस, जिनको कोई इतिहास पता नहीं है, वो लोग वीडियो बना के उनको देते हैं, उन्हीं को वो अपना सलाहकार मान लेते हैं। मतलब उनकी बातों में वो हामी भरते हैं।
अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो प्रशासन आके सहयोग बिना कुछ नहीं हो सकता, वो तो उनको पता था। तो जब उनको ये पता था कि प्रशासन के सहयोग बिना ये नहीं हो सकता, तो प्रशासन बुला के उनको जब नेगोशिएशन करके टाइम दिया था कि हमें 14 फरवरी तक रिपोर्ट दे देंगे। उसके लिए देखिए 8 तारीख को और भी दूसरा यूनियन जाके सेकेंड हाफ में उनके साथ बैठकर बातचीत करके आए हैं, जो भारतीय यूनियन है। तो ये जो है डोरमत से नीचे उतर कर आज बोल रहे हैं कि हाँ, हम आप लोग ऑफिस से दूर रहना चाहिए, मतलब नई जीडीएस दूर रहना चाहिए। मतलब इसका मतलब है उनको कंसेक्वेंसी पता था, लेकिन आप लोगों को वो धकेले। तो किसी भी समस्या में देखिए, किसी भी समस्या में बातचीत इधर हो रहा है, उधर हम हड़ताल में जाएंगे। वो दो धारी तलवार कैसे चलता है? तो यही महादेवाय का एक मतलब गलती और उनका जो है काम करने का गलत तरीका है। इसी वजह से जीडीएस को आज इतना हैरान होना पड़ रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई मेरे साथियों, आप लोग अपना मेंबरशिप बहुत कीमती होता है, वो कीमती मेंबरशिप को आप महादेवाय को देकर और कुछ ऐसे मतलब भूल मत किया कीजिए। मेरे हिसाब से मतलब ये मेरा मतलब एक सजेशन है आपको, लेकिन मैं आदेश दे नहीं पाऊँगा या उपदेश भी नहीं दे सकता। लेकिन आप लोगों को धैर्य के साथ आप लोग इंतज़ार करिए। ये जो आपके जो हड़ताल से क्या निकल रहा है, इसको देखिए। देखने के बाद आप लोगों को ये गुमराह करते रहेंगे कि भाई आप लोगों का मेंबरशिप आईडी बन जाएगा तो आप लोग सेफ हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसके लिए मेंबरशिप फॉर्म देने के लिए फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में आप लोग अप्रैल महीने में उसको पूरा करके लेके उनके तारीख जो दिया जाता है लास्ट तक, अंत तक, मतलब अप्रैल लास्ट वर्किंग डे में दिया जाता है। आप लोगों को ये गुमराह करने के लिए इस तरह का प्रचार प्रसार करके आप लोगों का धकेल के मतलब स्ट्राइक में, क्योंकि उनका तो मेंबरशिप अभी ख़त्म हो चुका था, मतलब शायद 20-30 हज़ार बचा हुआ कि नहीं। और एक बात भी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये जो इनका जो पीजेसी ने क्या बोल रहे हैं, मतलब वो जो नेशनल यूनियन और ये एआईपीयू जो एनएपी के जो मेंबर एसोसिएट मेंबर्स हैं, उन लोगों का कोई मतलब अभी रिकॉग्निशन नहीं है। इसी वजह से वो लोग भी हैरान में अभी पड़ेंगे। इसी वजह से आप लोगों को मेरा ये कहना है कि आप लोगों को शायद मेरी बात में थोड़ा किंतु परंतु लगेगा, लेकिन इसको आप लोग चिंता करिए और नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीडीएस भाई का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्षति ना पहुँचे। ये मेरा भी कहना है। और कभी मैंने कहा कि डिपार्टमेंट आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो तरीका ये नेता 25 साल तक चला कर आया है, ये गलत है। जय जीडीएस।